गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत पीयूषम ये कक्षा 7 की है। आज इसके हम पहले पाठ को अर्थ सहित बताएंगे। हमारे साथ आप उच्चारित करते हुए इसके अर्थ को समझते जाइए। प्रथमः पाठः, इसमें पुनरावलोकन किया गया है कि जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा उसी तरह से आपको 7वीं कक्षा का ये पहला पाठ है। इसमें एक मुनि है तो एक वचन, दो मुनि हैं तो दो वचन, दो से अधिक हैं तो वो बहुवचन होता है। तो इसमें ये सिखाया गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको वचन सिखाए गए हैं, इसलिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते जाइए। एक है तो एक वचन, दो है तो दो वचन और दो से अधिक है तो वो बहुवचन होता है। क्या है? मुनि आश्रमे निवसति। मुनि आश्रमे निवसति। मुनि आश्रम में निवसति माने रहता है। मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में रहता है। फिर मुनि आश्रमे निवसतः, पहले में मुनि है और इसमें दूसरे में है मुनि। मुनि इसका जो रूप चलता है तो मुनि, मुनि, मुनयः इस तरह से चलता है। मुनि, मुनि, मुनयः। तो मुनि आश्रमे निवसतः, दो मुनि आश्रमे निवसतः, आश्रम में रहते हैं। मुनयः आश्रमे निवसन्ति। मुनि, मुनि, मुनयः, बहुत से मुनि आश्रम में निवसन्ति रहते हैं। बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। तो ये मुनि, मुनि, मुनयः इस तरह से रूप चलेंगे। आपको हम रूप भी सिखाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आप अभी सीख लीजिए। इसी तरह से गुरु शिष्यान पाठयति। गुरु शिष्यान, शिष्यों को, पाठयति पढ़ाता है। गुरु शिष्यों को पढ़ाता। एक गुरु, यहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताने के लिए ऐसा कहा गया है। गुरु शिष्यान पाठयति, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। तो गुरु शिष्यों को, एक गुरु शिष्यों को पढ़ाता है, इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ होगा। वैसे तो गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, इस तरह से हो, गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरु को आदर देने के लिए इस तरह से शब्द बोला जा सकता है, लेकिन जो इसका शाब्दिक अर्थ है, गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। दूसरा देखिए, गुरु, गुरु, गुरुवः इस तरह से का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हुआ। गुरु, गुरु, गुरुवः। तो गुरु कुट्याम निवसतः, दो गुरु कुट्याम निवसतः, कुटिया में रहते हैं। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति। गुरु लोग क्या करते हैं? योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यासम कुर्वन्ति, करोति कुर्तः कुर्वन्ति। तो इस तरह बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, कर्ता के साथ कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन लगाई गई है, इसलिए गुरु के साथ में कुर्वन्ति बहुवचन है। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, गुरु योगाभ्यास करते हैं। आगे हम और आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। पिता फलम ददाति, तो इसमें पिता, पितरौ, पितरः, ये पिता के रूप हैं। पिता, पितरौ, पितरः इस तरह से पिता के रूप हैं। इसमें ददाति, दत्तः, ददति ये रूप चलते हैं, देने के क्रिया है। और फलम, फले, फलानि इस तरह से रूप चलते हैं। तो देखिए, पिता फलम ददाति, पिता क्या करता है? फलम ददाति, फलों को देता है। पिता फल को देता है, फलों को नहीं, सॉरी,
पिता फलम ददाति, पिता फल देता है। अगला पितरौ फलानि दत्तः, पितरौ पिता, फलानि फलों को, फलम फले फलानि बहुवचन है फलानि, और ददाति दत्तः, तो पितरौ दो वचन है तो देना भी क्रिया भी द्विवचन आएगी। तो ददाति दत्तः, ददत इस तरह से आता है तो इसमें दत्तः, पितरौ दो वचन तो दत्तः भी दो वचन, इसलिए क्रिया दत्तः और पितरौ कर्ता। तो पितरौ फलानि दत्तः, पिता दो पिता फलों को देते हैं। पितरः फलानि दत्तत्, पितरौ पितरः, पिता पितरौ पितरः, बहुत से पिता हैं। देखिए यहाँ पर बहुत से पिता हैं, चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। फलानि दत्तः, फलों को देते हैं। ठीक, तो इसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कर्ता के साथ क्रिया कैसे लगती है ये भी बिल्कुल समझते जाइए। जैसे नदी प्रवहति, नदी क्या है? प्रवहति, नदी बहती है। फिर प्रवहति, नदी एक वचन, प्रवहति भी एक वचन। नद्यो प्रवहतः, दो नदियां, नद्यो नदी नद्यो नद्यः लिखा हुआ है, नदी नद्यो नद्यः, नद्यो द्विवचन है तो प्रवहतः भी दो वचन होगा। नद्यो प्रवहतः, दो नदियां बहती हैं। नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहुवचन है। नद्यः नदी बहुवचन, नदियां प्रवहन्ति बहुवचन, तो कर्ता भी बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन। यहां पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कर्ता यदि एक वचन है तो कर्ता एक वचन के साथ क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी। यदि कर्ता दो वचन है तो क्रिया भी दो वचन की ही लगेगी। इस तरह से यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी उसकी बहुवचन ही लगेगी। आगे देखिए, धेनु पश्यति, एक गाय है, क्या करती है? देखती है। इसमें भी धेनु धेनु धेनवः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया गया है। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, बिल्कुल क्रिया के, ये धेनु करता है और पश्यति क्रिया है। तो धेनु पश्यति, एक गाय देखती है। धेनु पश्यतः, धेनु दो, दो गाय, पश्यतः माने देखती हैं, दो गायें देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, धेनवः बहुत सी गायें हैं, क्षेत्रे खेत में, चरन्ति चरती हैं, बहुत सी गायें खेत में चरती हैं। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। इसी तरह से इसकी क्रिया भी पश्यति एक वचन, पश्यतः दो वचन और पश्यन्ति या चरन्ति बहुवचन हो गया। ठीक, आगे देखिए, माता जलम आनयति, माता, मातरौ मातरः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक माता, दो माताएं और बहुत सी माताएं। इसी तरह से आनयति, लाना हो गया, क्रिया है। आनयतः और आनयन्ति, तो माता एक वचन है तो आनयति भी उसकी क्रिया है, ये भी एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। मातरौ दो वचन है तो आनयतः भी उसकी क्रिया है तो उसका दो वचन का प्रयोग करेंगे। मातरः बहुवचन है, बहुत सी माता है, तो आनयंत जो क्रिया करते हैं वो भी बहुवचन की ही क्रिया प्रयोग करेंगे। यानी कि स्पष्ट रूप से यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया की एक वचन प्रयोग करेंगे, कर्ता दो वचन है तो उसकी क्रिया भी दो वचन का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता बहुवचन है तो उसकी क्रिया की भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। माता जलम आनयति, माता जल लाती हैं, एक माता जल लाती हैं। मातरौ जलम आनयतः, दो माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति, बहुत सी माताएं जल लाती हैं। आगे देखिए, अब ये नपुंसक लिंग, हाँ ये भी जान लीजिए, यहां पर ये पुल्लिंग सब बताया गया है। जो मुनि, गुरु, पिता, ये सब पुल्लिंग थे, तो यहां पर पुल्लिंग के विषय में बताया गया है। यहां पर ये नदी, धेनु,
माता ये स्त्रीलिंग में थी, इसलिए इसको ये स्त्रीलिंग है। और इधर ये अब आपको नपुंसक लिंग बताया जाएगा। जैसे ये दधि पात्रे अस्ति, दही माखन जिसको कहते हैं मक्खन, दधि पात्रे अस्ति काहे में है? पात्र में है, एक पात्र में दही है। दधि पात्रे अस्ति, एक पात्र में दही है। दधिनी पात्रयो अस्ति, पात्रयो दो पात्रों में, दो पात्रों में दधिनी स्थित है, दो पात्रों में दही है। फिर दधिनी पात्रेषु सन्ति, बहुत से पात्रों में दही है। यहां फिर से देखिए दधि, दधिनी, दधीन, यानी कि दधि और पात्रे, पात्रयो, पात्रेषु, इस तरह से उसके जो दधि पात्रे, दधिनी पात्रयो और दधीनी पात्रेषु, इस तरह से इसका प्रयोग किया गया। अस्ति, स्तः, सन्ति, एक वचन अस्ति, स्तः द्विवचन और सन्ति बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस तरह से प्रयोग करते हैं। आगे देखिए मधु पुष्पेषु भवति, मधु पुष्पेषु भवति, मधु काहे में होती है? शहद किस में होती है? पुष्पों में होती है, मधु पुष्पों में होती है। मधु मधुनी मधुनी, इसके रूप ऐसे चलते हैं, मधु मधुनी मधुनी। तो मधु पुष्पों में होती है। मधुनी पात्रयो स्तः और मधुनी पात्रयो, दो पात्रों में क्या है? शहद है। दो पात्रों में, पात्रयो माने दो पात्रों में, मधुनी शहद है। मधुकोशेषु मधुनी सन्ति, मधु जो मधुकोशेषु यानी कि जो छत्ता होता है, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसको मधुकोश कहते हैं। तो उसमें क्या रहती? शहद रहती है। मधुकोशेषु मधुनी सन्ति, मधुकोश में शहद रहती है। ठीक, अब इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप समझ गए होंगे। कर्ता क्रिया कैसे प्रयोग करते हैं वो आप समझ गए होंगे। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, दो वचन कर्ता के साथ दो वचन की क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। इस तरह से अब तक आपको जितनी बार हमने बताया है अब तक आपको रट गया होगा। चलिए शब्दार्थ भी आपको पढ़ा देते हैं। निवसति माने निवास करते हैं, पाठयति माने पढ़ाते हैं, कुर्वन्ति माने करते हैं, वेदाभ्यासम वेदों का अभ्यास करते हैं, धेनु माने गाय, गोष्ठे माने गौशाला में, मधुकोशेषु माने मधुमक्खियों के छत्तों में, परिणमति माने रूपांतरित होता है या परिवर्तित होता है, पात्रो माने दो पात्रों में। इस तरह से इसको बार बार अभ्यास करिए। आगे हम आपको अभी अगले वीडियो में आपको शब्द रूपों को एक एक शब्द रूप हमारे साथ उच्चारित करते आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तब तक आप इसको रटते रहिए, पढ़ते रहिए।